हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम। आज हम स्कंध 2 अध्याय 9 श्लोक नंबर 16 से आगे पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 16 से पढ़ेंगे हम। उससे पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक नंबर 16 स्कंध 2 अध्याय 9 श्लोक नंबर 16। भृत्या प्रसादाभिमुखं दृगासवम् प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। एक बार इस श्लोक को हम फिर से गाएंगे। भृत्या प्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननम् किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक प्रसन्न लगे। उनका मुस्काता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाओं से चिन्हित था। तो इसके पीछे हम थोड़ा पहले बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि इसमें क्या बैकग्राउंड है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। ब्रह्मा जी का जन्म होता है भगवान के नाभि कमल से, और फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया और अपने धाम वैकुंठ लेकर गए। तो श्री ब्रह्मा ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी हैं, समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। और कैसा देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान ने बहुत सुंदर कृपा भरी करुणामयी दृष्टि अपने भक्तों पर डालते हुए आकर्षक मुस्कान से इतना अधिक सुंदर लग रहे हैं कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। वो पीले वस्त्र पहने थे, कानों में कुंडल था, सिर पर मुकुट था, और क्योंकि वैकुंठ जगत में भगवान 4 हाथों वाले हैं और गोलक धाम में भगवान कृष्ण 2 हाथों वाले हैं, तो 4 हाथ थे और वक्षस्थल में लक्ष्मी जी की रेखाओं से चिन्हित था। श्लोक नंबर 17। अध्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुःषोडशपक्षशक्तिभिः युक्तं भगैश्वैरितरत्र चाधुवै स्व एव धामं रममाणमीश्वरम्। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। तो भगवान, सारी शक्तियाँ जो आती है भगवान से आती है, और सारी शक्तियाँ भगवान की ही प्रिय सेवक है। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं
कोई व्यक्ति कितना भी धनी हो जाए, भगवान से धनी नहीं हो सकते हैं। कितना भी शक्तिमान हो जाए, भगवान ही सर्वशक्तिमान है। और कोई भी पहलवान या कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति के अंदर अगर शक्ति आती है, वो भगवान द्वारा ही प्रदत्त होता है। भगवान से अधिक प्रसिद्ध कोई भी नहीं हो सकता। भगवान सर्वाधिक प्रसिद्ध है समस्त ब्रह्मांड में, समस्त आध्यात्मिक लोकों में। सबसे सुंदर है भगवान श्री कृष्ण, जो कामदेव की सुंदरता में लोग मोहित हो जाते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर और कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं भगवान। सबसे अधिक ज्ञानी है और सबसे बड़े त्यागी है। ज्ञानी है इसीलिए भगवत गीता जो कृष्ण ने अपने मुख से हमें दिया है, जो वेदों का सारांश है और वेदों से भी अधिक उसमें बताया है भगवान ने, तो इसलिए क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी ही हमें पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। हमें भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पूर्ण श्रद्धा से हृदयंगम करना चाहिए। उनके 4 भौतिक सृजनात्मक शक्तियों के लिए क्या है शक्तियां? प्रकृति है, पुरुष है, महत्त्व के सिद्धांत है तथा अहंकार। ये भी वहां उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। जैसे 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसको पंचभूत कहते हैं, वो भी भगवान की सेवा में निरत रहते हैं, लगे हुए होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया जो है, 16 तत्व जैसे नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, ये भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए हम इनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति में। और कर्मेंद्रिया है हाथ, पैर, वाणी, मलद्वार, मूत्रद्वार, तो ये सब कर्मेंद्रिया है। और मन जो 11 जो इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया 5, ज्ञानेंद्रिय 5, उनके जो 11वां इंद्रिया है, राजा है, वो मन है। और 5 ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसके जो 5 विषय है, वो विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कान से शब्द सुनते हैं, स्किन से, त्वचा से स्पर्श करते हैं, आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभा से स्वाद लेते हैं। तो लघु ऐश्वर्य जो है वो संख्या 8 है, जो अष्ट सिद्धियां है, जो कई योगी बहुत साल तक योग का अभ्यास करने के बाद कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान के पास अष्ट सिद्धियां है और भगवान के शुद्ध भक्त भी उस अष्ट सिद्धियों को ऑटोमेटिकली प्राप्त करते। भगवान उनको ऑटोमेटिकली देते। जैसे कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां है, भक्ति करके ही वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जीव, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा क्षणिक विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वे परमेश्वर नहीं बन जाता। कई बार क्या होता है, कई सारे जो है योगी सोचते हैं कि हम शायद इतना शक्ति प्राप्त किया, हम शायद भगवान बन जाएंगे। या हमारे जो साधारण मनुष्य है वो कोई ऐसा तो नहीं कर सकते कि आसमान में उड़े, है ना। वो सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध योगी ऐसा कर सकते हैं, पानी के ऊपर चलना, ये सब। तो कोई अगर ऐसा अमानवीय कार्य करते हैं तो लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। नहीं, वो भगवान नहीं हो जाते हैं। भगवान उनकी तपस्या के कारण वो उनको शक्ति प्रदान करते हैं और वो भी भौतिक ही माना गया है एक्चुअली। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी से कहीं अधिक ज्ञानवान है, किसी भी धनी की तुलना में अत्यंत धनवान है और किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अत्यंत सुंदर है। भगवान वे सर्वोपरि है, कोई ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ क्षणिक शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको अष्ट सिद्धियों की कोई आशा नहीं होती है। वो भगवान से दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि सेवा में जो आनंद है वो सिर्फ भक्त ही समझ पाते हैं और भगवान भी प्रसन्न होकर स्वयं को ही भक्त को दे डालते हैं। श्लोक नंबर 18। तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यत् तनुः प्रेम भराश्रुलोचनः
न नाम पादाम्बुजमस्य विश्वश्री यत्पारमहंसेन पथाधिगम्यते। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा। जब भगवान ने स्वयं उनका दर्शन दिया, भगवान उनको धाम में ले गए अपने वैकुंठ में, और दिव्य प्रेम और आनंद के कारण उनके नेत्र में प्रेमाश्रु आ गए। भगवान के प्रति प्रेम का भी अश्रु होता है, और ये अश्रु एक्चुअली जो काजल, हम कितना भी काजल लगाए उससे हमारी आंखों की सुंदरता नहीं बढ़ती है। हो सकता है मनुष्य उसको सुंदर दिखे मनुष्य को, लेकिन असली सुंदरता है जब भगवान के लिए अपने आंखों में प्रेम आश्रु हो। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। तो अगर हम परमहंस बनना चाहते हैं, परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही विधि है कि हम भगवान के लिए अपने हृदय में प्रेम डेवलप करें। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, परमो निर्मत सराणाम सताम श्रीमद् भागवत ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त पुरुषों के हेतु है। ईर्ष्यालु व्यक्ति भागवतम की महात्म्य, भागवतम के रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। ईर्ष्या शुरू होता है भगवान से ईर्ष्या करने से। व्यक्ति भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं कि वो क्यों भगवान, हम क्यों नहीं, वो क्यों भोगता, हम क्यों नहीं, ऐसा ईर्ष्या होता है। तो इसलिए बद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर से, अर्थात भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, फिर लोगों से ईर्ष्या रखते हैं, और इस तरह से ईर्ष्या की अग्नि से जलता ही रहता है, इस भौतिक संसार में ही रह जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन स्टेटमेंट है, कि दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते, और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। ये बात सही है। आप देखिए, इतने लोग आजकल नास्तिक होते जा रहे हैं, वो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करना चाहते। कई लोग भगवान से गुस्सा है क्योंकि उनके मन के हिसाब से नहीं हुआ कार्य, तो भगवान को दोष देते हैं, भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन इससे हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि हमारे ही कर्मफलों को हम जब भुगतते हैं और फिर हम भक्ति भी नहीं करते हैं, तो और वो और भी बदतर होता जाता है, हमारा दुर्भाग्य। तो इसलिए जब तक हम पवित्रता के साथ रहेंगे, तब तक हम भगवान पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। और हम देखते हैं कि हर व्यक्ति योग्यता के बिना या मेहनत किए बिना, तपस्या के बिना ही वो ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर बनना चाहते हैं कि मैं भोक्ता बनूंगा। तो बड़े से बड़ा दार्शनिक भी है, जो फिलोसोफर है, वो भी ईश्वर से तादात्म्य चाहता है। तो इसीलिए क्योंकि वो भगवान के सुंदरता, सुंदर व्यक्तित्व, आकर्षक चरित्र, इसके प्रति आकर्षण नहीं होता है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ईर्ष्यालु मन होता है, तो कभी परमहंस नहीं बन सकते हैं। अतः श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो लोग भक्ति योग में रत है, केवल वही जीवन की परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्ति योग में नहीं है, अलग अलग योग में है, वो परमहंस कभी भी बन नहीं सकता है। केवल भक्ति योग के बल पर ही कोई वैकुंठ लोक को जा सकते हैं, भगवान के साकार रूप को समझ सकते हैं। भक्ति योग नहीं करेंगे, ध्यान योग, ज्ञान योग में भी रहेंगे, तो भी वो वैकुंठ लोक को प्राप्त करना आसान नहीं है। खासकर जो निराकार ब्रह्म में तादात्म्य चाहते हैं, वो कभी वैकुंठ लोक नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार भक्ति योग के द्वारा ही किया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कई जन्मों तक वो ज्ञान योग का प्रैक्टिस करे, फिर ध्यान योग का प्रैक्टिस करे, फिर धीरे धीरे वो भक्ति योग तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमें ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो तब हम जो है परमहंस बन सकते हैं। ब्रह्मा जी परमहंस हैं, और कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा जी के बताए हुए राह पर चलकर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण ही भक्त रूप में 500 साल पहले आए हैं, उन्होंने इस युग में मनुष्य के लिए आत्म साक्षात्कार की इस विधि की संस्तुति की है। चिंतन द्वारा कभी भी किसी को कि मैं चिंतन करता रहूंगा और साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करूंगा, भगवान का साक्षात्कार करूंगा, वो संभव नहीं है चिंतन करते करते।
चिंतन द्वारा, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा एडवाइस दे रहे हैं जो करोड़ों मिलियन डॉलर से भी हम नहीं खरीद सकते हैं। इतना अनमोल अनमोल सजेशन है, उपदेश है कि चिंतन द्वारा साक्षात्कार करने का कोई प्रयत्न ना करें। श्रीमद् भागवत गीता से उनके विषय में सुने और फिर श्रीमद् भागवत से सुने। पहले भागवत गीता हमें कंप्लीट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। ऐसे उपदेशों को वो भागवत व्यक्ति से सुने। भागवत व्यक्ति मतलब जिन्होंने भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम के राह पर चल रहे हैं और वैष्णव परंपरा को, वैष्णव नियमों को पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति से सुने। पेशेवर कथावाचक, जैसे इतना पैसा लेके हम कथा करेंगे तो पेशेवर कथावाचक होते हैं। कथावाचक ही बहुत लोग इसलिए बनते हैं ताकि वो पैसा कमा सके, या किसी कर्मी से, ज्ञानी से या योगी से ना सुने। योगी मतलब ध्यान योगी, ज्ञान योगी या कर्म योगी, निराकार को जो मानते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, उनसे ना सुने। शुद्ध कृष्ण भक्त से सुने। ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है, प्रभुपाद कहते हैं। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी सन्यासी थे, पर वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी बने। वो अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है, किंतु उसे भगवत भक्त की संगति हमेशा करना चाहिए। हमेशा भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। हम जिसकी संगति करते हैं उसी के जैसा बन जाते हैं। और श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की दिव्य कथा हमें सुनना चाहिए। भगवान का एक नाम है, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम है अजित। अजित का मतलब होता है कि जिसको कोई जीत नहीं सकता। तो हमें अंदर से सन्यासी बनना चाहिए। अंदर से सन्यासी का मतलब है कि हम भगवान के प्रति पूर्णतया, सन्यासी का क्या होता है नेचर, सन्यासी हमेशा भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। उनका एक और एक सिर्फ भगवान होते हैं, उन पर ही उनका पूर्ण विश्वास होते हैं। तो ऐसे हमें विश्वास रखना चाहिए। भगवान का एक नाम है अजित, यानी जिसको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन परमहंस द्वारा वो जीते जा सकते हैं। और जैसा कि परम गुरु ब्रह्मा जी ने करके दिखाया, ब्रह्मा प्रथम जीव है, उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने भगवान का हृदय जीत के दिखाया अपने भक्ति से। ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध में 14वां अध्याय के 3 नंबर श्लोक में अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। ज्ञाने प्रयासा मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तं स्थाने चितः श्रुतिगतं तनुवां मनोरिभिः प्रायशोजित जितोप्यसि तेष्टिलोक्यम। हे भगवान कृष्ण, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन मार्ग का त्याग कर, चिंतन मार्ग क्या है, सोचते रहना, और जैसे कि ज्ञान योगी लोग ज्ञान अर्जन करेंगे अलग अलग सोर्स से और सोचते रहेंगे, सोच सोच के भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो उस चिंतन मार्ग को हमें त्याग देना चाहिए। प्रामाणिक साधु या संत से, प्रामाणिक मतलब जो गुरु परंपरा में है, ऐसे संत और साधु से आपकी महिमा तथा लीलाओं का श्रवण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्तिपरक कार्य का पालन करता हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्तिपरक कार्य मतलब आप अगर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, वो करता हुआ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसको करता हुआ सामाजिक जीवन में तो निष्कपट जीवन व्यतीत करता है, वो आपकी कृपा और दया को जीत सकता है, यद्यपि आप अजीत है। यानी जो प्रभुपाद ने बोला कि संन्यास लेना कोई कंपलसरी नहीं है कि आप संन्यास ही ले। आप किसी भी अवस्था में हैं, आप नौकरी करते हैं या आप कुछ भी बिजनेस करते हैं, आप भक्ति करके भगवान को जीत सकते हैं। यही यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, जो ब्रह्मा जी ने भी पुष्टि किया है। तो अभी हम वो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें भगवान नारायण ब्रह्मा जी के साथ हैंडशेक करते हैं। और ये श्लोक एक्चुअली मैंने जब मेरे गुरु महाराज से ये श्लोक उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तब मेरे हाथ में, मतलब घर में था, श्रीमद् भागवतम कथा में नहीं था, तो उन्होंने यही वर्ड यूज़ किया था कि भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ हैंडशेक किया।
सो हैंडशेक वर्ड सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हैंडशेक वेस्टर्न चीज़ है, इंडियन तो है नहीं ये कल्चर। तो कहा ये सच होगा, ऐसा कुछ भावना आई थी मेरे मन में। तो फिर मैं घर में जब आई, फिर मैंने ऐसे ही भागवतम का, क्योंकि कई बार मैं ऐसे पढ़ती हूँ कि कोई भी पेज पढ़ लेती हूँ तो बीच में से ऐसे खोल लेती हूँ, तो बीच में से ऐसे मैंने भागवतम सेकंड कैंतो को खोला, और ये जो श्लोक है स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक नंबर 19, ये श्लोक मेरे सामने खुला, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को हैंडशेक ही किया था। तो आइए ये महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ते हैं। तम प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभाषयिषत्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करिस्पृशन्। तो यानी ये सब ओरिजिन जो है हमारे ही वैदिक कल्चर से है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल लोगों को किया जाता है। जैसे बहुत बड़ा मित्र हो तो उनको हैंडशेक किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान नारायण के ऐसे तो पुत्र है पर साख्य भाव है, जैसे मित्र का भाव है, इसलिए हैंडशेक किया। और कभी भी जो प्रामाणिक परंपरा में गुरु है, जैसे हम बिलोंग करते हैं ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है संप्रदाय। तो उसमें जो भी गुरु है वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, मन से मनमानी ढंग से नहीं बोलते। जब मैं ये श्लोक घर आते ही मैंने देखा, मैं एकदम रोंगटे खड़ी हो गई, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड, एंड मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे मन में ये भावना आई कि शायद हैंडशेक नहीं किया होगा। तो ये ऐसे ही बोले होंगे शायद गुरु महाराज जी ने कि ये दिखाने के लिए कि आत्मीयता है। तो ऐसे सोचना भी एक्चुअली ठीक नहीं है। प्रामाणिक गुरु जो भी बोलते हैं उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। तो ये शिक्षा मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि कोई भी प्रामाणिक वैष्णव अपने मनमानी ढंग से कोई क्रिएटिविटी यूज करके कुछ नया नया बातें नहीं बोलते हैं। वो शास्त्र में जो है एज इट इज बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पूरे विश्व में 100 से भी अधिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुका है और सबसे बेस्ट सेलिंग बुक हमेशा से रहा है। क्यों? क्योंकि वो बुक जो भी पढ़ते हैं तुरंत भक्त बनते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कृष्ण ने अर्जुन को बोला उसको तोड़ मरोड़े बिना, जो गुरु परंपरा से वो कथा, वो एक्सप्लेनेशन चली आ रही है, उसी को प्रस्तुत किया। अपने मन से कुछ मसाला लगा के ऐसे कभी भी प्रस्तुत नहीं करते प्रामाणिक गुरु। और ना ही प्रामाणिक गुरु को इसकी कोई परवाह होती है कि किसी शिष्य को उनको खुश करना है ताकि धन आए, ऐसी कोई भी उनके अंदर भावना नहीं होती है। वो इसलिए बिना परवाह किए उस सत्य को सामने रखते हैं। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, अमेरिकन लोगों के लिए 4 नियम पालन करना असंभव जैसा था। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना। लेकिन प्रभुपाद ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उनके सामने एज इट इज चीजों को रखा। यहाँ तक कि मांस के साथ साथ जो तामसिक चीजें हैं, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उनका भी परित्याग किया। अंग्रेजों ने किया, अमेरिकन लोगों ने किया, ऑस्ट्रेलिया, जापानीज, सब लोगों ने किया। नशा के साथ साथ चाय कॉफी में भी जो न्यूनतम नशा होता है, निकोटीन और कैफीन, उसका भी परित्याग किया लोगों ने। इंडियन नहीं थे वो लोग, लेकिन किया। जुआ परित्याग किया। गैम्बलिंग बहुत आम बात है वहाँ कैसीनो वगैरह में जाना। और अवैध यौन संबंध की तो बात ही मत पूछिए कि कितना ज्यादा है, तो उसका भी परित्याग किया। इसका मतलब कि प्रामाणिक गुरु जो भी वाक्य बोलते हैं वो शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और किसी भी कीमत पर उससे वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो भगवान ने, इसका अर्थ है इस श्लोक का, जो महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका ये अर्थ है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने श्री ब्रह्मा को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से कुछ हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को संतुष्ट कर दिया था अपने तपस्या से। तो भगवान इसलिए अब ब्रह्मा जी को भगवान निर्देश देंगे, क्योंकि जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं भगवान उन्हीं को निर्देश देते हैं, हृदय से उनको प्रेरणा देते हैं कि किस राह पर चलना है।
तो भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ हैंडशेक किया, हाथ मिलाया और हंसते हुए इस तरह से कहा, जो नेक्स्ट श्लोक में कहेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। तो भगवान से ही ब्रह्मा जी को डायरेक्ट वेदों का ज्ञान मिला, ताकि ब्रह्मा जी क्योंकि ब्रह्मांड के राजा हैं और बाकी हम लोग उनके प्रजा है एक्चुअली, ताकि हमारे उद्धार का वो कारण बन सके। इसलिए बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व तो ब्रह्मा जी पर है, इसलिए भगवान को वो अत्यंत प्रिय है। जो भी ये उत्तरदायित्व लेते हैं कि हम जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी राजा है पूरे ब्रह्मांड के, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया कि मुझे समस्त जीवों के उद्धार के लिए कुछ कार्य करना है। तो ऐसे जो व्यक्ति सोचते हैं भगवान के, वो बहुत प्रिय बन जाते हैं। तो भगवान के कौन सबसे अधिक प्रिय है? ये श्रीमद् भागवत गीता के लास्ट चैप्टर 18वां चैप्टर, जिसमें भागवत गीता का पूरा सारांश भगवान फिर से अर्जुन को बताते हैं, वो वाले अध्याय में 68 और 69 श्लोका में क्लियरली मेंशन्ड है। 68 श्लोका 18 अध्याय भागवत गीता का इस प्रकार है, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वाभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वेश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, कौन सा रहस्य? भगवान के बारे में जो भगवत गीता में लिखा है, भागवतम में लिखा है, ये रहस्य जो भक्तों को बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। आइए अब देखते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के नेक्स्ट श्लोका में 69 श्लोका में कृष्ण क्या कहते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कच्छिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्य में सबसे अधिक प्रिय वही है जो प्रचार करता है, और ना ही उससे अधिक प्रिय कभी मुझे कोई था और ना ही होगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। तो ब्रह्मा जी क्यों कृष्ण के इतना अधिक प्रिय है भगवान के? क्योंकि वो वैदिक ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। उन्होंने इतना नहीं कि सृष्टि के लिए बस उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, वो शक्ति प्राप्त किया, बस सृष्टि करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना दल बनाया, अपना परंपरा चालू किया, और उन्होंने इस तरह से जो है जैसे ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद से व्यास देव, ऐसे परंपरा चली आ रही है श्रील प्रभुपाद तक, और श्रील प्रभुपाद से फिर उनके शिष्यगण, शिष्यगणों से हम तक। तो ऐसे परंपरा उन्होंने चलाया। तो इसलिए अगर हम लोग भगवान के बारे में जब दूसरे लोगों को बताते हैं, जरूरत नहीं है कि आप पांडाल प्रोग्राम ही करेंगे और कथा करेंगे तभी कृष्ण प्रसन्न होंगे। 1-to-1 भी हो सकता है आप अपने घर के किसी सदस्य को भगवान के बारे में बता रहे हो तो भी आप कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। 1-to-1 प्रीचिंग इज वेरी इफेक्टिव। हो सकता है आप किसी अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, किसी रिलेटिव्स को बता रहे हैं जो श्रद्धालु है। ऑब्वियसली श्रद्धालु को बताना चाहिए, क्योंकि जो अश्रद्धालु है वो आपके साथ तर्क वितर्क करेंगे, फिर आपका दिमाग भी गर्म हो जाएगा। जब हम भक्ति में बहुत परिपक्व नहीं होते फिर हमारा विश्वास भी शेकिंग हो जाता है। तो इसलिए हमें ये जो भगवतम और श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश है जो हम सुनते हैं, हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, श्रद्धालुओं के साथ। श्री ब्रह्मा भी अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं, वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए हमेशा अपने दलों को चारों ओर फैला देते हैं। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहा गया है। श्रील प्रभुपाद ने 5000 शिष्य को दीक्षा दिया, उसके अलावा भी उनके कितने ही शिष्य थे। तो सभी को पूरे विश्व में फैला दिया, जैसे ब्रह्मा जी करते हैं। उनके परंपरा के सारे लोग यही करते हैं कि सबके अंदर भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, और ताकि वो भगवत धाम वापस जाए, बार बार यहाँ जन्म लेके कष्ट ना पाए। तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण के बहुत प्रिय होते हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय के लोग आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में संलग्न हैं।
भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। कौन माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा, उनका छोटा सा बच्चा जो है घर छोड़कर चला जाए। तो भगवान के लिए हम उनके छोटे से बच्चे जैसे हैं। भगवान हमेशा वेट करते हैं कि हम कब वापस आएंगे, कब हम उनकी ओर मुंह करेंगे और दुनिया की ओर मुंह मोड़ेंगे। मीन्स हम भौतिक फल को भोग करना कब छोड़ेंगे और भक्ति करेंगे। जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है, उन्हें उससे अधिक प्रिय कोई अन्य नहीं है कृष्ण को। तो अगर हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें किसी ना किसी प्रकार से या न प्रकार है ना लोगों को भगवान के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसमें हम पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, भगवान वो नहीं देखते। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि कितना जेन्युइनली, कितना सच्चे हृदय से हम वो प्रयास करते जा रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है भगवान को प्रिय है, और ऐसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर भगवान उनसे हाथ मिलाते हैं। श्लोक नंबर 20 में अब भगवान बोलेंगे ब्रह्मा जी से। श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भासि सृक्षया चिरं भृतेन तपसा दुष्टोषः कूटयोगिनम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया। हे वेदों के संतृप्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। यानी छद्म योगी से भगवान प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जो निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करते हैं उनसे प्रसन्न होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी पर अभी भगवान प्रसन्न है। तपस्या दो प्रकार की होती है। एक तो इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे आप अपने लिए धन कमाने के लिए बहुत बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, तो ये इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या हुआ। दूसरा तपस्या होता है आत्म साक्षात्कार के लिए, जैसे आप भक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, विधि विधानों को श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे हैं, हरि नाम का 16 माला रोज जप कर रहे हैं, तो ये हुआ आत्म साक्षात्कार हेतु तपस्या। ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु ने जितना कठिन तपस्या किया वो एक भक्त के लिए भी मुश्किल है। वो बहुत डिटरमाइंड थे, लेकिन उन्होंने तपस्या से क्या मांगा? ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान, जो अमर कोई हो नहीं सकता। तो उनकी इतनी तपस्या का क्या लाभ हो गया? बाद में तो वो मर ही गए। लेकिन प्रहलाद ने ऐसी कोई कठिन तपस्या नहीं की। उन्होंने बस हर समय नारायण 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 जप करते थे, भगवान पर पूर्ण सरेंडर थे। तो फिर भगवान उनके लिए नरसिंह रूप लेकर आए। कोई तपस्या के बिना ही इतना खास भगवान को प्राप्त किया। जो भक्ति योग में रहते हैं उनको बहुत कठिन तपस्या इसलिए नहीं करना होता, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करते हैं। और भौतिकतावादी व्यक्ति कितना तपस्या करते हैं, कितना तपस्या मीन्स शरीर और मन को तपाकर मेहनत करना। तो इंद्रिय तृप्ति लाभ भी करते हैं, कई बार उनकी इच्छा से नहीं भी होता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश, जितने भी अंश हैं, जो भी जीवात्माएं हैं, भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन और आनंद भोगें। और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की। सृष्टि क्रम, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी जो है जीवात्मा की सृष्टि करते, आत्मा की सृष्टि ब्रह्मा नहीं करते। आत्मा तो भगवान के अंश है, उनका ना जन्म है ना मृत्यु है। ब्रह्मा जी आत्मा के कर्मों के हिसाब से उनको शरीर प्रदान करते हैं। किसी का कर्म अगर मनुष्य बनने का तो मनुष्य शरीर, देवता बनने का है तो देवता का शरीर, कुत्ता बनने का है तो कुत्ता का, बिल्ली का, ऐसा शरीर प्रदान करते हैं ताकि क्रम नियमित हो जाए। जैसे 84 लाख योनि भटक भटक के एटलीस्ट वो भक्ति में आए, मनुष्य योनि प्राप्त करे। तो इसीलिए जो है भगवान को इस प्रकार वो प्रसन्न करते हैं ताकि वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, आत्माओं को, कि क्रम से वो विकसित होकर मनुष्य योनि में आके उपदेश ग्रहण करे ब्रह्मा जी का, भगवान का, और भगवत धाम वापस जाए।
इसलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। जब भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं तो हमें वैदिक ज्ञान से पूरित कर देते हैं। इसलिए संस्कृत में विदग्ध पंडित बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है और प्रामाणिक जो है संप्रदाय में गुरु के द्वारा निर्देशित आज्ञाओं को पालन करते हुए भक्ति कर रहे हैं, तो बिना संस्कृत जाने ही कोई भी वेदों के समस्त ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कितने बड़े महापंडित थे, शास्त्रों का इतना ज्ञान था, पर उनके संतान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन्होंने बोला कि वो गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा ले। वो भी तो दे सकते थे, वो भी तो गुरु है। उनको 7वां गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी कितना महान है, जो 500 साल पहले उन्होंने कितना कुछ भक्ति के लिए किया। 7वां गोस्वामी माना जाता है, पर उन्होंने अपने पुत्र को बोला गौर किशोरदास बाबा जी। वो लोग इतने पढ़े लिखे थे, पर गौर किशोरदास बाबा जी तो अनपढ़ थे, पर उनके अंदर समस्त वैदिक ज्ञान का भंडार था। वो शुद्ध, पूर्ण शुद्ध भक्त थे, तो इसीलिए बोला। तो यानी भौतिक पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है भक्ति का। भक्ति के लिए हमें पूर्ण समर्पण चाहिए, और भगवान क्या करते हैं फिर सारे वैदिक ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। तो जो भी वैदिक ज्ञान का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं करते, उसको क्या बोला जाता है? कुट योगी। तो उनका जीवन, इसलिए अपना जीवन वो इस तरह से विनष्ट कर देते हैं जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान का उपयोग वो भक्ति के लिए नहीं करते। श्लोक नंबर 21। वरम वरय भद्रम ते वरिशम माभिवंचितम ब्रह्मश्रेयः परिश्रामः पुंसम मद्दर्शनावधिः। भगवान कहते हैं ब्रह्मा से, तुम्हारा कल्याण हो ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का देने वाला हूं। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वो मेरा दर्शन है। तो भगवान ने एक प्रकार से ब्रह्मा जी को बता दिया है कि आपको मैंने ऑलरेडी मेरा दर्शन दिया है, तो तुम्हारा कल्याण, जो भगवान बोल रहे, कल्याण भगवान कर चुके हैं। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि समस्त तपस्या का जो फलस्वरूप अंतिम यानी श्रेष्ठतम वर है वो है भगवान का दर्शन। वो जो दर्शन ब्रह्मा जी को ऑलरेडी प्राप्त हो चुका था। तो भगवान इतने प्रसन्न है, जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान वो अंतिम वरदान भी हमें प्रदान करते हैं। तो इसलिए निर्विशेष ब्रह्म यानी निराकार जो ब्रह्म ज्योति है या परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। परम साक्षात्कार तब है जब हम भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान की साक्षात्कार या दर्शन प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 22। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसि चकर्था परमं तपः। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका। कठिन तपस्या, आज्ञा का पालन करना कठिन तपस्या है। जब आप भक्ति में होते हैं और आप प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो ये कठिन तपस्या है। मन कई बार नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी हम मन को तपाकर, शरीर को तपाकर जब सेवा करते हैं, साधु गुरु शास्त्र की जब सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो वो कठिन तपस्या है। तो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान इसमें कहते हैं कि भगवान के धाम का दर्शन, तो जो ब्रह्मा को ऑलरेडी मिल चुकी है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान धरो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मेरे समक्ष नतमस्तक हो, झुको। ऐसा करने से निश्चय ही मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अन्य स्थानों में भी इसी तरह कहा गया है, शास्त्रों में ऐसे ही कहा गया है कि भगवान बोलते हैं कि मेरे शरण में आओ। क्यों बोलते हैं? माता पिता बच्चों को क्यों बोलते हैं हमारी बात मानो? क्योंकि वो बच्चों की भलाई के लिए बोलते हैं। तो भगवान अगर ऐसा बोल रहे हैं, वो हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, ताकि हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाए। भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अगर सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करना है तो ये वो सीक्रेट की है, गुप्त मंत्र है
श्री ब्रह्मा ने इन्हीं नियमों का बिना किसी श्रेष्ठता का विचार किए पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के धाम को सारी सामग्री के साथ देखने का सुअवसर प्राप्त हो सका। यानी जब हम अहंकार के साथ कोई कार्य करते हैं तो फलीभूत नहीं होता, विनम्रता से करना चाहिए, तो वो उसका फल हमें बहुत बड़ा मिलता है। तो अभी हम वो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें स्पष्ट पता चलेगा कि ब्रह्मा को तपस्या का आदेश स्वयं भगवान ने ही दिया था। श्लोक नंबर 23। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघा। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति मोहग्रस्त हो रहे थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तो भगवान कहते हैं कि जब तुमको कुछ पता नहीं चल रहा था कि तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ है और तुम मोहग्रस्त थे, तो हे ब्रह्मा, मैंने ही तपस्या करने के लिए तुम्हें आदेश दिया था। क्योंकि ऐसी तपस्या जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या है वो भगवान का हृदय है, भगवान का प्राण है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अर्थात भगवान को कितना प्रिय है जब भक्त तपस्या करते हैं, क्योंकि तपस्या भगवान से अभिन्न है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरि तपसा तत किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तत किम। अगर आप हरि की आराधना करते हो तो तपस्या, और तपस्या की क्या जरूरत है, वही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। लेकिन अगर आप हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो तपस्या की क्या जरूरत है, यूजलेस है। आत्मा तृप्ति के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए जो तपस्या है उसको यूजलेस बताया है शास्त्र में। जिस तपस्या से भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है वो भगवत भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवान का साक्षात्कार करना है तो भक्ति करना होगा। भक्ति का एक लाइन में डेफिनेशन है, कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा। क्योंकि केवल दिव्य प्रेमपूर्ण भक्ति भाव से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है और उनसे अभिन्न होती है। ऐसे अंतरंगा शक्ति के कार्य भौतिक सुख से विरक्ति होने पर प्रकट होते हैं। भक्त लोग भक्ति करते हैं, स्वतः भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं। इसके लिए उनको बहुत ज्यादा प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत प्रयास से ही हो जाता है। और यही विरक्ति पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। जिसे भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है कि कितना आनंद है भगवान की डायरेक्ट संगति। लोग बड़े बड़े लोगों के साथ अपॉइंटमेंट मिलने के लिए तरसते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलना चाहते हैं, मंत्री के साथ मिलना चाहते हैं, उनमें उनको आनंद मिलता है। फोटो खींचते हैं, फेसबुक में अपलोड करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस के साथ फोटो खींचते हैं। तो सोचिए भगवान से मिलने का कितना बड़ा आनंद होगा। जिसको इसका पता नहीं है वही मूर्खता बस क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं या भौतिक इच्छाएं रखते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच भगवान के दर्शन करना चाहता है और उसके साथ साथ भौतिक सुख का भी भोग करना चाहते हैं तो उसको मूर्ख समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो भौतिक सुख ही भोगता रहेगा तो वो भौतिक जगत में ही रह जाएगा। भगवान के धाम कब जाएगा वो? आध्यात्मिक जो दिव्य सुख है, जो भौतिक सुख, उसके सामने कुछ भी नहीं है, नगण्य है। वो उस सुख के बारे में कब जानेगा? तो कई बार जब भक्त ऐसा करते हैं कि वो भौतिक चीजों को, भौतिक आसक्ति को त्याग ही नहीं पाते हैं, और लेकिन भगवान उन पर कृपा करते हैं। जो लायक है उनसे भगवान कुछ नहीं छीनते, जो भक्ति करते हैं अच्छे से। लेकिन जो भक्ति नहीं करते और एक भौतिक आसक्ति उनकी बाधा है तो वो भौतिक सुख को छीन लेते हैं। तो छीनने से क्या होता है, उन पर छीनकर कृपा करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं ना, हरि हरण कर लिया। ऐसा नहीं है। तो भगवान उन्हीं से छीनते नहीं। तो आप देखिए, युधिष्ठिर को महाराजा बनाया, प्रहलाद को हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद को राजा बनाया, रावण को मारकर विभीषण को राजा बनाया, है ना, ध्रुव महाराज को राजा बना दिया। तो उनसे क्यों नहीं छीना? उनको तो वैकुंठ जगत दे दिया। तो इसलिए जब हम भक्ति में एक प्रकार से नालायकी करते हैं तो सारी भौतिक संपत्ति छीनकर हमें भगवान कृतार्थ करते हैं। क्योंकि भौतिक जगत के जो कुटुंब है, मित्र है, वो हमारे साथ तब तक रहते हैं जब तक हमारे पास धन होता है। तभी सम्मान मिलेगा कि आपका अपना घर है,
क्या उनके पास गाड़ी है, क्या उनके पास बैंक बैलेंस है, क्या लाइफस्टाइल है, पद है, समाज में कौन सा पद है, तभी आपको रिलेटिव्स या बंधु बांधव जो है सम्मान देते हैं। तो फिर क्या होता है, जब उनका कुछ छिन जाता है तो भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करते हैं और फिर शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। तो अतः भगवत भक्ति में शुद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या बहुत आवश्यक है। चाहे इच्छा से, अपने इच्छा से करे तो लायक है, बहुत लायक है, और अनिच्छा से करे क्योंकि छिन गया, कुछ भी नहीं रहा, भक्ति ही करना है, दोनों ही बहुत अच्छी है, क्योंकि भगवान के लिए तपस्या करने के लिए ही तो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टैंजा है तात्पर्य का, श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। किंतु समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता। इतना आसान नहीं है। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि वही व्यक्ति भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। तो ब्रह्मा जी निष्पाप थे, तो जब तक पापों से युक्त रहते हैं व्यक्ति को तपस्या में मन नहीं लगता है। तो ब्रह्मा जी निष्पाप थे और भगवान ने जब तप यानी तपस्या करने का आदेश प्रदान किया, तो भगवान के आदेशों को श्रद्धा पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया और तपस्या करने लग गए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें, ब्रह्मा जी को, वांछित फल प्रदान किया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों की मेल से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है, और वे निष्पाप का निर्देशन करते हैं और उसे जीवन के परम सिद्धि प्रदान करते हैं। तो यही आज की कथा का सारांश है कि हमें तपस्या करना चाहिए और तपस्या के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग में तपस्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।